देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 15 जनवरी 2026 दिवस गुरुवार है। गुरुवार के इस पावन पवित्र दिवस पर हम सभी संगत प्रेमी अपने सच्चे सद्गुरु नारायण साकार हरि जी की पूर्व अमृतवाणी अपने परिवार में ध्यान पूर्वक जरूर सुने। हम सभी जीवात्मा ये जानते हैं, हमारे आराध्य नारायण साकार हरि जी वर्तमान समय में गाजियाबाद वेब सिटी उत्तर प्रदेश प्रवास पर है। हम सभी का कर्तव्य बनता है नारायण साकार हरि जी के दर्शन करने के लिए आप और हमें गाजियाबाद वेब सिटी में नहीं जाना चाहिए, ताकि शासन प्रशासन को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जैसे ही शासन प्रशासन की अनुमति होती है तो पुनः नारायण साकार हरि जी के दर्शन हम सभी जीवात्माएं जरूर कर पाएंगे। देवी और महापुरुषों, हरि परमात्मा जी के वचनों का पालन करते हुए नारायण साकार हरि जी का नाम जप, नारायण साकार हरि जी का गुणगान हमें अपने परिवार में वर्तमान समय में करना चाहिए और अपने व्यस्ततम जीवन में से एक दिवस का समय निकालकर बहादुर नगर जाना चाहिए। देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माएं बड़े भागी हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। नारायण साकार हरि जी के दर्शन हम साकार में इस कलयुग में कर रहे हैं। देवी और महापुरुषों, ये समय अब हाथ से नहीं जाना चाहिए। हमें अपने आराध्य नारायण साकार हरि जी को कभी भी छोड़ना नहीं है। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी के दर्शन और पुनः सत्य के साथ का आयोजन निकट भविष्य में बहुत जल्द होगा। हम सभी का कर्तव्य बनता है मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगाते रहें, अनेकता में एकता, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करते रहें, टूटी हुई मानवता को जोड़ते रहें। इसी में हम सभी का परम कल्याण है। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी ही हम सभी जीवात्माओं को इस भवसागर से पार कर सकते हैं, हमें जन्म मरण के चक्रव्यूह से बचा सकते हैं, हम सभी जीवात्माओं को सच्चाई का मार्ग दिखा सकते हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है इन हरि जी के कमल रूपी चरणों में अपना समर्पण कर दें। इसी में हम सभी का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 15 जनवरी 2026 दिवस गुरुवार है। गुरुवार के इस पावन पवित्र दिवस पर हम सभी जीवात्माएं हरि गुणगान, हरि चर्चा, हरि नाम जप, हरि कीर्तन और हरि जी का सुमिरन करते रहें। तो देवी और महापुरुषों, मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो के साथ। तब तक आप हरि गुणगान, हरि चर्चा, हरि नाम जप और नारायण साकार हरि जी की पूर्व अमृतवाणी अपने परिवार में अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर हरि अमृतवाणी का रसपान करते रहें, हरि गुणगान, हरि चर्चा, हरि नाम जप करते रहें। इसी में हम सभी का परम कल्याण है। परमात्मा को कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं। खोजा उससे जाता है जो खो गया हो, गुम हो गया हो। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वो कहीं गुम हो सकते हैं क्या? उनके गुम होने का कोई मतलब नहीं, लेकिन खो गए हैं आप, खो गए हैं आप, खो गए हम। स्वयं की तलाश, स्वयं को तलाश करने के लिए आपको सद्ज्ञान दे दिया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या हूं, स्पष्ट जाहिर कर दिया। ईश्वरांश जीव अविनाशी। आपने समझ लिया, सद्ज्ञान मिल गया
मैं परमात्मा का अंश हूं, तो जिस तरह से कोई कहे कि हम अंधकार को भगाते हैं, वो जाने, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। एक गांव में, आदिवासी गांव था, संध्या होने से पहले पूरा गांव भोजन बनाता था, ग्रहण करता था। जैसे सूर्य अस्त हुए पूरा गांव शबरिया, समझो, परात, थाली, बेला, कटोरा ले लेकर अपने घरों में से अंधेरा भर भर के लाते थे और सड़क पर पटकते थे। पूरा गांव यही काम करता था। सारी रात्रि छबरिया भर के, परात भर के, थाली बेला भर के अंधेरे को घरों में से और सड़क पर पटकते रहे। प्रभात होता था, सूर्य की किरण निकलती थी तो दिवस हो गया। उन लोगों को वहम था, भरम था कि हमने सारी रात मेहनत की है, अंधेरे को निकाल निकाल कर घर से बाहर डाला है, उसी का परिणाम है उजाला हो गया। उनको भरम लगा हुआ था। एक लड़की शादी होकर उस गांव में पहुंची और ये नजारा रात भर चला। उसकी सास ने कहा कि बहू, तुम थाली बेला कुछ भी लो, अंधेरे को निकाल के बाहर। तो बहू ने कहा, माता श्री, आज मैं थकी हुई हूं, आज मुझे सोने दो, कल से मैं करूंगी। सब देखती रही। सूर्य निकला, प्रभात हुआ। हम कभी अंधकार भगाते नहीं और न बात करते। देखो कैसे प्रकाश होता है। वो लड़की मार्केट गई, बाजार गई, एक दीपक लाती है, तेल लाती है, कॉटन लाती है, रुई ला करके और रख लेती है। भोजन वगैरह बना, सबने खाया और जैसे ही सूर्यास्त हुआ, अंधेरा हुआ, पूरा गांव बिल लग गया। अंधेरा फेंके, घरों में से निकालकर फेंकने के लिए चलता रहा। घंटा 2 घंटा से बहू ने देखा। फिर आंगन में किसी स्टूल पर दीपक रखा, माचिस रगड़ी, बाती में लगाई और प्रकाश हो गया। पूरा घर कहने लगा, आज तो बहुत जल्दी उजाला हो गया, अंधेरा बहुत जल्दी भाग गया। तो उस बहू ने कहा कि आप लोग क्या करते हैं आप जाने, आपके शबरिया बेला परात थाली से अंधेरा भरकर बाहर फेंकने से उजाला नहीं हुआ। तो देखो मैंने दीपक जलाया है, दीपक आ गया, उजाला हो गया, बाती में लो लगी, आग अग्नि जल रही है, तो अंधकार कहाँ, रात्रि है। जनहित मानव कल्याण की निस्वार्थ क्या जीवन हमारा नहीं था? हमें पता नहीं जवानी कहाँ गई, नौकरी कहाँ चलेगी। आप लोगों को जानकारी है, कई करोड़ की संपत्ति हमारे नाम है, जमीन जायदाद जन्मभूमि पर कई करोड़ की। 24/5/2023 को टेस्ट बनाकर पूरी संपत्ति, चल संपत्ति सब टेस्ट को दान कर दी। क्या स्वार्थ है हमारा?
क्या स्वार्थ है? इस पैसा के लिए हम अपने ईमान को नहीं बेच सकते। मरना मंजूर है, लेकिन ईमान को बेचना मंजूर अपनी बात हम करते हैं। क्यों? अगर हम होते चलचल संपत्ति दान नहीं कर पाते। 24/5/2023 की बात है और तमाम निर्माण है, कुछ छोड़ा ही नहीं। हमने वहां अपने बैठने के लिए एक चारपाई की जगह भी नहीं छोड़ी है, केवल पेंशन छोड़ी है। हमारे खर्चे कुछ है नहीं। ये सब कुछ देखने के बाद, आज के माहौल को देखने के बाद आपको लग नहीं रहा धन के लिए भारतीय संविधान को तोड़ा जाता है? धन के लिए शासन प्रशासन को धोखा दिया जाता है, धन के लिए। और आप ये भी जानते हैं, त्रेता युग वैदिक काल का इतिहास कहता है, सोने की लंका बताते हैं। एक लक पुत्र सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुंभा था, एक लक पुत्र सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुंभा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में भिन्न भिन्न स्थानों से किराया भाड़ा खर्च करते हुए, महंगाई का जमाना है, जब सत्य के साथ में आए हैं, तो अब आपको बेला छबरिया थाली परात से अंधकार भर के फेंकने की जरूरत नहीं। आपके हृदय में ही सत्य का दीपक प्रज्वलित किया जाए। समझो, समझने का प्रयास करो। जिस तरह से आप परिवार के लिए मर मिटने को तैयार है, मरते मिटते हैं परिवार के लिए, तो थोड़ा भाव समाज के लिए भी बनाए। हम तो गिरे हुए थे, हरि परमात्मा ने हमें उठा लिया। जिनको जरूरत है उन्हें उठाने का प्रयास करना चाहिए। जमाने में व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए गिराने वालों की कमी नहीं। आप समझ सकते हैं, इस सरकारी विभाग में रहकर, इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहकर, पुलिस में रहकर, अदालत में रहकर सारी गतिविधियां, तमाम सरकारी कार्य को भली भांति ईमानदारी निष्ठा से अंजाम देते हुए सब देखा हुआ है। अगर पत्रकार महोदय, ब्यूरो चीफ महोदय, हम पीछे सुन रहे थे, आपका नाम लिया जा रहा था, अगर हम होते तो 26 साल में अरबों की संपत्ति हमारे पास होती। देने वालों की कमी नहीं, लेकिन परमात्मा के संदेश को हम विस्मृत नहीं कर सकते। हम मानवता को लूट नहीं सकते, मानवता को धोखा नहीं दे सकते।
शरीर की मौत है अभी आ जाए। अब हमारी कोई तमन्ना भी नहीं है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर। ये सुनो, आए हैं आप लोग, एक एक शब्द को सुनो, मन मस्तिष्क में रखो, कर्म में डालो, तो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। पल्ला झाड़ गए तो श्रीमान जी किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ दोबारा आने की चिंता मत करना। दुनिया में इतने मिशन संस्था पंथ हैं, कहीं जाओ, मंदिर बनवाओ, गुरुद्वारे बनवाओ, पूजा घर बनवाओ, राम जी की पूजा करो, सीता जी लक्ष्मण जी की पूजा करो, हनुमंत लाल की पूजा करो, शंकर ब्रह्मा विष्णु, राम श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी, काली की पूजा करो, देवी की पूजा करो, काल भैरव की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो। आप स्वतंत्र हैं, आप तनिक समझे। 22 जनवरी 2024 को आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में मंदिर में राम जी प्राण प्रतिष्ठा दिवस याद है। पूरा देश राम में हो गया। आज भी राम में है। जो राम में है वो तरण तारण करा सकता है, और जो दिखावटी है उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपके प्रांत के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। काशी विश्वनाथ में भी कमी नहीं छोड़ी, अयोध्या में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। सनातन की लहर को ऐसे ध्वज के रूप में मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को बुलाकर आज के दौर में देखो, समझो, एक है तपोबल, और तपोबल से ही राजयोग प्राप्त होता है। कब ऐसी मिल जाए ये संभव नहीं होता। राजयोग तपोबल से मिलता है। ये दुनिया के धनवान बनना, पदवान बनना, यहां भी तपोबल होता है। कोई लखपति है, कोई करोड़पति अरबपति है, सुनते हैं, लेकिन फकीर ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा की क्षण में होता है, उसके लिए संसार एक सा होता है। तोता खड़ा बाजार में, हर भक्त की मांगे खैर, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर। ब्यूरो चीफ महोदय स्मरण है। क्यों? यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं होता है। ये तमाम जिस तादाद में इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपकी बहन बैठे, इनसे शपथ लो, आपको किसी ने बुलाया है, क्यों आए? 26 वर्ष हमको दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक हो गए। यहाँ कोई प्रचार प्रसार करने वाला तो है नहीं।
सिंगल पर्सन आज तक एक नर नारी निकल के नहीं आया। जो आता है स्वार्थी होता है, बिना स्वार्थ के यहाँ कदम नहीं देता। लेकिन तनिक ये समझे कि जीवन आत्मिक कल्याण के लिए मिला है, ये बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। किसान खेत में गेहूं का बीज डालता है, जुताई करता है, खेत को साफ करता है, खरपतवार दूर करता है। जब गेहूं का बीज डालता है, निराई करता है, सिंचाई करता है, करता रहता है। समय आने पर जब गेहूं की फसल पक जाती है, साधारण बात नहीं, पक जाती है, किसान फसल को काटता है, किसी संसाधन से गेहूं निकलवाता है, गल्ला बन घर ले जाता है, भूसा के ढेर लग जाते हैं। आप लोग जब आए हो इस मानव मंगल मेले शतभावना समागम में, तो आत्म कल्याण की तरफ विचार करो। गेहूं के लिए किसान ने बीज डाला, भूसा तो वैसे ही मिल गया। आत्म कल्याण के लिए विचार करोगे, चलोगे तो समस्याएं तो भूसा की तरह भाग ही जाएंगी और टिकने वाली नहीं। तो श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। आप ये भी देख रहे हो, गर्मी का मौसम है, लेकिन काम करना है। किसान कंजूसी नहीं करते हैं, किसान कंजूसी नहीं करते हैं। जनपद मैनपुरी के महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च करके व्यवस्थाएं जुटाई हैं। हमसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। अपना तन मन धन इन्होंने खर्च किया है। 4-5 वर्ष से इनका भागना दौड़ा होता रहा। जिन जिन प्रांतों में हम होते वहां पहुंचते रहे। इनकार कर दिया था, यार हमारा जाना संभव नहीं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। अब भी स्वास्थ्य खराब था कल से, फिर भी आना, आप लोगों की वजह से आना पड़ा। मना कर दिया, हमारा जाना संभव नहीं। हमारी मौजूदगी 1 वर्ष से ग्वालियर शहर मध्य प्रदेश में थी। यही आयोजन चलते रहते थे, वहां भी कहीं नहीं जाते थे, एक स्थान पे बैठ कर। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ के जनपद मैनपुरी के महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च करके जुटाएंगे, जो आपके सामने है। तनिक देखे तो इन्होंने ये पुरुषार्थ का काम किया है, परमार्थ का काम किया है। पुण्य की जल पाताल हरि, हमने कहीं नहीं लिखते हैं। अगर हम चाहते कि भाई 10 दिन का प्रोग्राम है और हमको 10 लाख चाहिए, अगर ये आयोजन कराते तो 10 लाख देते, और चढ़ाव आएगा वो भी हम ले जाएंगे। हमारे रहने को ये करना वो करना वो करना जो होता है। लेकिन यार हम तो खेतों में जन्म हुआ है, झोपड़ी में रहने वाले हैं। आज भी यहाँ से जब विश्राम होता है यहाँ से जाते हैं। जो हमारी व्यवस्था यहाँ के महापुरुषों ने की है, बरामदे में बाहर पूरे समय तक बैठते हैं। रात के 2 भी बज सकते हैं, 3 भी बजते हैं। क्यों? हम होते तो महल तलाश करते,
हम होते तो ऐसी तलाश करते। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। कितनी बड़ी बात आपके सामने रख दी। एक बूंद पानी से माता के उदर में आपके शरीर की रचना करती। इसी तरह से ब्रह्मांड की रचना को देखें, किसी से मनवाया नहीं जाता है या मनवाने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जिस परिवार समाज में, जिस देश में रहते हो, तो बाबूजी मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। इसलिए किसी स्तर पर मानव को दुख पहुंचाने की कोशिश न करें। देखा होगा बहुत लोग दुखी होते हैं, स्त्री पुरुष तो पेट को मरोड़ते हैं कि मेरी आत्मा की आवाज है, तेरा ऐसा हो जा वैसा हो। तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल। बाबूजी अगली सांस का भरोसा नहीं है। समझाओ बच्चों को, अपने नौजवान बच्चों को, भाई बहनों को। राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, जिसके तन का समय आ गया है, देहावसान होगा, शरीर की मृत्यु होगी। समझने की बात यह है, इसमें जो आवाज आ रही है शरीर में से, शरीर संचालन शरीर का हो रहा है, कौन है? वो निकल जाता है तो मृत्यु हो जाती है। ये भी बाबूजी कट सकते हैं। जब कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है तो भोगने के लिए भी परतंत्र है। नारायण साकार हरि जी हम सभी जीवात्माओं को बहुत जल्द दर्शन देंगे और पुनः सत्य की साथ का आयोजन निकट भविष्य में बहुत जल्द होगा। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है वर्तमान समय में नारायण साकार हरि जी का नाम जप, नारायण साकार हरि जी का गुणगान कीर्तन और नारायण साकार हरि जी का सुमिरन अपने परिवार में नित्य प्रतिदिन अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर करते रहें। इसी में हम सभी का परम कल्याण है। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। आज इस धराधाम पर संपूर्ण सत्ता में विराजमान हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों में समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर सेवा कर्म करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। इसी में हम सभी का परम कल्याण है।